जय श्री राम दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है पितृदोष के लक्षण। कि जब जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है, और आपको ये भी बताएंगे कि पितृदोष अगर है आपकी कुंडली में तो इसका उपाय क्या है, और पितृदोष अगर कुंडली में है तो इसका लक्षण क्या है। आज इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे जो वीडियो हम अपने चैनल पर डालें वो आप तक तत्काल पहुँचे। तो पितृदोष दो प्रकार से होता है। एक पितृदोष पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, कि पूर्व जन्म में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वही पितृदोष आपके जन्म कुंडली में बनता है। और दूसरा, जब आप युवावस्था में आकर के आप किसी प्रकार से कोई पाप करते हैं या कोई पाप हो जाता है जाने अनजाने में, तो उसका फल भी मिलता है। लेकिन अब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा 1 साल का है, और किसी ज्योतिषी के पास कुंडली लेकर आप जाते हैं, और कुंडली जब आपकी देखा, पंडित जी ने देखा, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की कुंडली में पितृदोष है। तो आपको एक बार तो बड़ा महसूस होता है कि अभी तो बच्चा छोटा है, 1 वर्ष का है, इसकी कुंडली में पितृदोष। क्योंकि पितृदोष तो वो होता है ना, जैसे परिवार में, घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, युवावस्था में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, पानी में डूबकर, अग्नि से, किसी स्टूडेंट से या किसी भी प्रकार से अगर अकाल मृत्यु हुई है, तो वो भी एक पितृदोष होता है। और दूसरा पितृदोष आपके जन्म कुंडली में बनता है। तो जो जन्म कुंडली में पितृदोष है, ये दोनों का जो फल है ये बिल्कुल वैसे ही होता है, बराबर ही इसका मिलता है फल। तो आओ सबसे पहले आपको इसके लक्षण बताते हैं। कि घर में आपके कुंडली में अगर पितृदोष है तो आपके घर में लाभ की अपेक्षा धन का खर्च अधिक होगा, और जब लाभ की अपेक्षा खर्च ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि परेशानी तो उस घर में रहेगी। क्योंकि वो इंसान तनाव में रहेगा, परेशानी में रहेगा, चिंता में रहेगा। तो ये सबसे पहला लक्षण है कि लाभ की अपेक्षा खर्च ज़्यादा हो। और दूसरा जो लक्षण है पितृदोष का, वो है कि आपके घर में मंगल कार्य होने में बहुत विलंब है। बेटा अगर आपका शादी के योग्य हो गया है तो उसके शादी में रुकावट, मंगनी हो गई है तो वहां से छूट जाना, या कोई भी मंगल कार्य आप अपने घर में, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, इससे आप वंचित हो जाते हैं। धर्म के कार्य में हजारों प्रकार की विघ्न बाधाएं अगर आने लग जाएं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से पितृदोष जरूर है। अब तीसरा जो लक्षण है, वो घर में जो आपके परिवार हैं उनका आपस में विचार ना मिलना। एक दूसरे की जो परिवार ये क्या है, कहते हैं घर एक मंदिर है, और मंदिर में रहने वाले जो सभी सदस्य हैं वो देवता के समान बड़े जो होते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई। कहते हैं ये परिवार जो है, कहते हैं जिस घर में सुख और शांति है वो घर स्वर्ग होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, पितृदोष जब हो जाता है तो फिर एक दूसरे का आपस में विचार ना मिलना, लड़ाई झगड़ा, कलह कष्ट, एक बीमारी गई नहीं दूसरी बीमारी फिर आ गई है। और अब तीसरा लक्षण है कि आपका धन कमाई बहुत ज़्यादा है,
आप कारोबार बहुत कर रहे हैं, धन बहुत आ रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, धन बहुत घर में आ रहा है, लेकिन अब वो पैसा कहाँ चला जाता है इसका कोई पता नहीं चलता है। ये भी पितृदोष के ही लक्षण हैं। धन बहुत आ रहा है लेकिन धन इकट्ठा नहीं हो रहा है। नए जो आप काम, जैसे सोच लिया कोई नया काम करने के लिए, तो आपने कारोबार किया, एक बार तो आपकी ऐसी कमाई होगी उसमें, ऐसी आपको महसूस होगा कि हमें तो अब इस कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, हमारा काम बहुत अच्छा चल गया। लेकिन वो काम ऐसा बैठ जाता है कि मुड़ करके ग्राहक उस दुकान के दरवाजे पर रुकते तक नहीं है। ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। बने बनाए काम अपने आप बिगड़ जाते हैं, या कोई काम आप करने लगे हैं, उस काम में अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाना, वो काम बीच में ही रुक जाना, ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। तो पितृदोष जन्म कुंडली में जो बनता है वो जब लगन में सूर्य बैठा हो और साथ में शनि बैठ जाए तो भी वहां पर पितृदोष का निर्माण होता है। पंचम स्थान में, आपके लगन कुंडली के पंचम स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, वहां पर राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। आपके जन्म कुंडली में दसम स्थान में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं, या सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। तो अब अगर इन ग्रहों से पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो फिर पितृ गायत्री का जाप सबसे श्रेष्ठ है, या ब्रह्म गायत्री का जाप सबसे श्रेष्ठ है। इस जाप को जरूर कराएं। अगर घर में अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो ब्रह्म गायत्री या फिर पितृ गायत्री का जाप जरूर करें। हाँ, अब अगर अपने परिवार में, गोत्र में, घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो अकाल मृत्यु वालों के लिए तो आप गया में जाकर के पिंडदान और गया में जाकर के उनकी गति कराएं, क्योंकि कहते हैं अकाल मृत्यु होने वाले की जल्दी मुक्ति नहीं होती है, और जब वो परिवार का प्राणी भटक रहा होता है तो फिर परिवार में सुख और शांति कहाँ से आएगी। और दूसरा फिर उपाय है कि आप पिहोवा में जाकर या हरिद्वार ऐसे क्षेत्र में जाकर के वहाँ पर गति कराएं, मुक्ति जिससे प्राणी की हो जाए। अमावस्या के दिन देखो दो पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष देवताओं का होता है और कृष्ण पक्ष पितरों का होता है। तो अमावस्या के दिन आप जरूर घर में रोटी बना करके पहले तो आप कहते मीठा साथ में कुछ रख करके गौ माता को पहला फुल्का दें प्रतिदिन, और उसके बाद में आप रोटी बना करके आपके जो देवस्थान है, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, वहाँ पर अमावस्या के दिन रोटी बनाकर साथ में कुछ मीठा रख करके और दक्षिणा के साथ जा कर के उस धर्म स्थान पर दें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। अपने पितरों का ध्यान करें कि पितृदेव आप हमारे घर के ऊपर कृपा बनाइए, हमारे घर में सुख शांति लाइए। तो और कोई पर्व आता है, कोई त्योहार आता है तो उस समय भी अपने पितरों को याद करना। पितरों का जो तस्वीर है, पितरों का जो फोटो है, वो दक्षिण के तरफ, दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए और पितरों को नमस्कार करना चाहिए। अमावस्या के दिन गरीब, दीनहीन गौ माता की सेवा करें। तो ये रहा पितृदोष का लक्षण और पितृदोष का उपाय। आप अगर ऐसा करते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि पितृदोष से आप बचे रहेंगे, पितरों की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी।